प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सत्संग मंच पर विराजमान कबीर साहब मेही साहब के कमल चरणों में इस दास का कोटि कोटि सा नमन। आज कबीर जयंती के शुभ अवसर पर सुखद सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है। कृपया शांति बनाते हुए सत्संग श्रवण करें। कुछ क्षण के लिए स्वर मिलाते हुए गुरु वंदना करें। मंगल भावन आ मंगल हारी जय 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 गुरु देव तुम्हारी। मंगल भवन मंगल हारी जय 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 गुरु देव तुम्हारी। मंगल भवन मंगल हारी जय 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 गुरु देव तुम्हारी। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरे बाल ब्रह्म गुरु भगवंते। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरे बाल ब्रह्म गुरु भगवंते। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा बोलो जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा बोलो जय गुरुदेवा। जयति जयति गुरुदेव हो जय
से बोलिए संत भगवान की जय, भक्ति भगवान की जय। कबीर साहब का जन्म 1395 में हुए थे काशी में, और उसका मृत्यु 1496 में हो गए थे। संत शिरोमणि रैदास के कबीर साहब समकालीन भक्त थे। हालांकि कबीर साहब से रैदास जन्म में बड़े थे। तो संत शिरोमणि कबीर साहब धर्म की विशेषता बताते हुए कहते हैं, जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ काल वहाँ क्रोध है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। गोस्वामी तुलसी दास भी स्वर में स्वर मिलाते हुए कहते हैं, दया धर्म की मूल है, जड़ मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब घट लगी है प्राण। दया धर्म की मूल है, नरक मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब घट बसी है प्राण। यहाँ संत शिरोमणि कबीर साहब और तुलसी साहब दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि मानव का धर्म दया है। आप कितना तीर्थ व्रत यज्ञ हवन कर लीजिए, लेकिन जिसके दिल में दया नहीं है वह धार्मिक नहीं कहला सकते हैं। आप किसी हिंदू को पूछिएगा कि आपका धर्म क्या है, वह कहेगा मेरा धर्म हिंदू है। मुस्लिम भाइयों को पूछिएगा कि आपका धर्म क्या है, वह कहेगा मेरा धर्म मुस्लिम है। सिख भाइयों को पूछिएगा कि आपका धर्म क्या है, वह कहेगा सिख है। ईसाई को पूछिएगा तो वह भी कहेगा मेरा धर्म ईसाई है। लेकिन यह धर्म नहीं है, यह संप्रदाय है। धर्म यह नहीं है, यह संप्रदाय है। धर्म जो है वह प्राकृतिक प्रदत्त है। जिस तरह कान का धर्म है सुनना, वह केवल सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं, केवल सुनेगा। आँख का धर्म है देखना, वह देखेगा। जीभ का धर्म है स्वाद लेना, वह स्वाद लेगा। नाक का धर्म है सूंघना, वह केवल सूंघेगा। त्वचा का धर्म स्पर्श करना, वह केवल स्पर्श करेगा। तो यह धर्म जो है प्राकृतिक प्रदत्त है, ईश्वर द्वारा दिया गया है। जिस तरह बाघ सिंह का धर्म है मांस खाना, वह मांस खाएगा। कितना उसको हलवा पूड़ी जलेबी दे दीजिएगा तो वह भूख से मर जाएगा, लेकिन वह नहीं खाएगा। जब भी खाएगा मांस ही खाएगा। उसी प्रकार आप गाय भैंस भेड़ बकरी, उसका मुख्य भोजन है घास भूसा, वह घास भूसा खाएगा। वह कितना भूखा रहेगा, अगर उसको 2-4-5 पीस मछली दे दीजिएगा तो वह नहीं खाएगा, भूख से मर जाएगा, लेकिन खाएगा नहीं। जब भी खाएगा आपका जो है वह घासे भूसा खाएगा। तो वह धर्म के अनुसार चलता है, वह धर्म जो है प्राकृतिक प्रदत्त है। उसी तरह हम लोग जो हैं शाकाहारी और मांसाहारी में विभिन्न प्रकार के अंतर है। जिस तरह मांसाहारी है उसका दांत नुकीला होता है
और जो शाकाहारी है उसका दांत चौरस रहता है। जब मांसाहारी इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं तो उसका आंख बंद रहता है, और शाकाहारी जन्म लेते हैं तो वे खुले आंख से लेते हैं। उसी प्रकार अगर मांसाहारी पानी को पिएगा तो वो चाट चाट के पिएगा, और जो शाकाहारी है वह पानी चूस चूस के पीते हैं। इस प्रकार मांसाहारी और शाकाहारी में विभिन्न प्रकार की अंतर है। लेकिन मानव जो है वह धर्म विहीन है। सब तो अपने अपने धर्म पे चलता है, लेकिन मानव धर्म विहीन है। वह मांस मछली दारू ताड़ी हलवा पूरी सब भी वह खा लेता है। हालांकि वह शिक्षित है, लेकिन उस पर भी धर्म विहीन है। अगर उसे कोमल अगर घास मिल जाए तो उसका भी पकौड़ी बना के वह खा लेगा। इसी प्रकार मानव को धार्मिक बनने के लिए, धर्म के अनुसार चलने के लिए सत्संग में आना चाहिए, क्योंकि सत्संग में आने से मानव का मन बदलता है। मन बदलने के बाद आपका झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार काम क्रोध लोभ मोह का पतन हो जाता है, और सुंदर स्वभाव मृदुवाणी का जन्म हो जाता है। इसलिए मानव को सत्संग में आना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। एक समय की बात है, एक बार जो कबीर साहब जो है भ्रमण के लिए निकले थे, तो वहाँ देखते हैं कि मौलवी साहब जो है कलमा पढ़ पढ़ के जो है पशु का बलि दे रहे हैं, और वह कहते हैं कि हम इसको जन्नत भेज रहे हैं। उसी प्रकार पंडित जो है अपने धर्म उच्चारण करके वह भी पशु के बलि दे रहे हैं, और वह भी कह रहे हैं कि मैं जो है इस पशु को स्वर्ग भेज रहा हूँ। तब कबीर साहब जो है दोनों से कहते हैं कि आप लोग पशु को देकर जो है किसी को जन्नत भेज रहे हैं और किसी को स्वर्ग भेज रहे हैं। अगर आपको इसी प्रकार जो है कलमा पढ़ के और मंत्र का उच्चारण करके अगर आप लोगों को स्वर्ग और जन्नत भेजेगा तो आप लोग जाने के लिए कौन कौन तैयार है? हाथ उठाइए। यह सुनकर डर से कोई हाथ नहीं उठाया, और वहाँ से आस्ते आस्ते भाग गए। वही कहते हैं कि साहब यही मैंने रास्ता जो है अल्लाह तक जाने का है, डगर तक जाने का है। तब साहब कहते हैं खोजे अल्लाह की डगरिया जन्म के भूहरी, खोजे अल्लाह की डगरिया जन्म के भूहरी, खोजे अल्लाह की डगरिया जन्म के भूहरी, जन्म के भूहरी हो जन्म के भूहरी, खोजे अल्लाह की डगरिया जन्म के भूहरी, खोजे अल्लाह की डगरिया जन्म के भूहरी, खोजे अल्लाह की डगरिया जन्म के
की डगरिया जन्म के खोजे अल्लाह की डगरिया जन्म के कलमा पड़े रही मैं पुकारे दिल में रहम न आई हो दिल में रहम न आई कलमा पड़े रही मैं पुकारे दिल में रहम न लागी हो दिल में रहम न लागी घट में छाई है अंधरिया जन्म के कोहरी खोजे ईश्वर की डगरिया जन्म के कोहरी खोजे ईश्वर की डगरिया जन्म के जन्म के फूहरी हो जन्म के फूहरी हो ईश्वर की डगरिया जन्म के फूहरी खोज ईश्वर की डगरिया जन्म के फूहरी हाथ में हजरत कलम रसूले नैन में नबी विराजे हो नैन में नबी विराजे हाथ में हजरत कलम रसूले नैन में नबी विराजे हो नैन में नबी विराजे मन मक्का काया है काबा मन मक्का काया है का सिर पे अनहद बाजे खोलक देखो ना के भरिया जन्म के कोहरी खोजे अल्लाह की डगरिया जन्म के कोहरी जन्म के भूहरी हो जन्म के भूहरी खोजे अल्लाह के डगरिया जन्म के भूहरी खोजे अल्लाह के डगरिया जन्म के भूहरी प्रेम से बोलिए संत भगवान की जय भक्त भगवान की जय। इसी प्रकार जो है हिंदू भाई जो है ईश्वर के खोज में है और मुसलमान भाई जो है अल्लाह के खोज में है। लेकिन इसका बाप दादा जो है दोनों का जो है मर गए खोजते खोजते, लेकिन आज तक जो है वह मिला नहीं है। और यह लोग भी इसी के फेरा में है, लेकिन यह न भविष्य में मिलने वाला है न वर्तमान में मिलने वाला है। उमा जो है शंकर भगवान से कह रहे हैं कि हे शंकर भगवान, मानव जो है बहुत पूजा पाठ जो है बहुत दुख तकलीफ से करते हैं। अल्लाह को खोजते खोजते, ईश्वर को खोजते खोजते उसका जो है चौखट पे जो है माथा पटकते पटकते माथा पे दाग हो गया है। गोरा शरीर है लेकिन उसका मस्तक जो है काला हो गया है माथा पटकते पटकते। लेकिन अल्लाह और ईश्वर क्यों नहीं मिलता है? तब शंकर भगवान शिव पुराण से कहते हैं कि वह पूजा तो करते हैं लेकिन उल्टा पूजा करते हैं। जिन्होंने उसको 9 महीना तक पेट में रखा, सारा संपत्ति जो है जो कमाए थे सब उनको दे दिया, और जो है जब तक माता पिता का वह पूजा नहीं करेगा तो उसको सुख शांति नहीं मिलेगा। इसलिए माता पिता का पूजा करना चाहिए। ईश्वर अल्लाह जो है वह सबके दिल में है। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माँ जो थी वह सिया खोज रही थी, उनका सिया हेरा गया था। खोजते खोजते शाम हो गया।
किसी बुजुर्ग ने कहा कि बूढ़ी माँ कौन सी खोज रहे हैं बहुत देर से? तो कहते हैं कि देखिए ना बेटा, मेरा सुइया हेरा गया है, हम सुइया को खोज रहे हैं। तब वह कहते हैं कि खोजते खोजते शाम हो गया, ऐसा कीजिए ना आप जो उजाला में खोजिए, प्रकाश में जाके खोजिए। तब बुढ़िया जो है ट्रांसफार्मर के पास चली गई, क्योंकि वहाँ 2-4 बल्ब जल रहा था। वहाँ बुढ़िया जो है रोड पे खोज रही है उजाला में। कुछ लोग देखते हैं कि बुढ़िया वहाँ कौन सी कर रहा है जी। देखते हैं 15-20 मिनट से वहाँ ट्रांसफार्मर के पास है। घर में किसी तरह का अनबन हुआ है क्या जी? बुढ़िया वहाँ जाके लाइन लगा के मरेगा क्या हो? 2-4 आदमी गए, कहे कि बूढ़ी माँ आपका यहाँ कौन सी हेराया है, कौन सी खोज रहे हैं? कहते हैं देखे ने बाप आदि बेटा जो है मेरा जो है सुइया हेराया है। तब सब ने कहा ऐसा कीजिए ना, बूढ़ी है, इसका नज़र कमज़ोर है, सब मिल के खोज दीजिए। सब ने खोजने लगा। खोजते खोजते वो लोग भी परेशान हो गए। तब कहते हैं अंत में एक बुजुर्ग आदमी था, उन्होंने कहा कि बूढ़ी माँ आपका कहाँ सुइया हेराया है? तब बुढ़िया कहते हैं कि बेटा सुइया तो घरे में हेराया है। तब कहते हैं कि जब सुइया घर में हेराया है, आप खोज रहे हैं, यहाँ मिलेगा? यहाँ नहीं मिलेगा। जहाँ सुइया आपका हेराया है ना, वही मिलेगा। उसी प्रकार जो ईश्वर जो है सबके घाट में है, दिल में है, और लोग खोजते हैं मठ में। इतना दिन से दादा परदादा खोज रहा, अगर मठ में रहता तो मिलता नहीं जी। वहाँ है ये नहीं है। दादा परदादा भी उसी के प्रयास में था, और हम लोग भी वही काम कर रहे हैं। अगर रहता वहाँ तो किसी को मिलिए जाता, लेकिन वहाँ है नहीं, इसलिए नहीं मिल रहा है। ये हम लोगों का पागलपन हो गया है कि माथा पटकते पटकते हम लोगों का मुंह तो गोरा है लेकिन कपार काला कर लिए हैं। वहाँ रहता तो अल्लाह ईश्वर मिलता नहीं, वहाँ नहीं है, सबके दिल में है। अगर जिस दिन अल्लाह ईश्वर जो है शरीर से निकल जाएगा, तो उस दिन जो है हम लोग जो है कहा जाए कि जिस तरह मृत्यु नहीं होता है, हम लोग मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। सनातन धर्म के मुख्य ग्रंथ वेद है। वेद भी बताता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। वेद के अनुसार हमारे माता पिता जो हैं, माता पिता जो हैं, यही हमारे देवता है। इसी का पूजा करना चाहिए। इसी का पूजा करने से हमें सुख शांति की प्राप्ति होगा। गीता में भी लिखा है, गीता के दोहा संख्या 24 श्लोक नंबर 10 से 13 में लिखा है कि जो माता पिता का पूजा नहीं करके किसी प्रकार का ईटा पत्थर का देवी देवता बना के पूजेगा, तो कहा जाए कि उसका जो है मानव जन्म जो है बेकार हो गया है। मानव के जन्म में भी वह गदहा के जन्म प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमारा जो है मानव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसी को पूजना चाहिए। उदाहरण के लिए भगवान राम है। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। भगवान राम जब सवेरे जगते थे तो माता पिता और गुरु को साष्टांग प्रणाम करते थे। वह कहीं मंदिर मस्जिद के फेरा में नहीं रहते थे। इसलिए हमारे माता पिता जो है साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश है, उन्हीं का पूजा करना चाहिए, वही पूजनीय है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। प्राचीन काल की बात है, एक बार जो है कबीर साहब मदरसा पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ देखते हैं कि मौलवी साहब और पंडित जी जो है दोनों में बकवास हो रहा है। वहाँ पंडित जी कह रहे हैं कि भगवान जो है पूरब में है, और मौलवी साहब कह रहे हैं कि नहीं, भगवान जो है या अल्लाह जो है पश्चिम में है। दोनों में विवाद हो रहा था। तब दोनों ने कबीर साहब को देखा। तब दोनों ने कबीर साहब को बुलाया कि कबीर साहब जो है यह धर्म के बहुत बड़ा जानकार है। दोनों को बुलाया कि आइए हम लोगों का पंचायती कर दीजिए। कबीर साहब गए, दोनों के बीच में बैठ गए और कहा कि देखिए हम लोगों में विवाद छिड़ गया है। पंडित जी कह रहा है कि भगवान जो है पूरब में है
और मौलवी साहब कह रहे हैं कि पश्चिम में है। जो आप जो है विचार कर दीजिए, पंचायती कर दीजिए। तब संत शिरोमणि कबीर साहब जो है बीच में बैठते हैं और वह कहते हैं कि दोनों जो है ठीक है तो कह रहे हैं जी, यह तो दिशा का परिवर्तन है। तो मौलवी साहब लोग जो थे वो जो है वह लोग पश्चिम में बैठे थे और ये पंडित लोग जो है वह लोग जो है पूर्व दिशा में बैठे थे। तो कबीर साहब जो बीच में बैठे थे। तब कबीर साहब पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी, हम आपके कौन दिशा में हैं? आप तो पूर्व दिशा में हैं और हम बीच में हैं, तो हम कौन दिशा में हैं? तब पंडित जी कहते हैं कि आप तो हमसे पश्चिम दिशा में हैं। और फिर मौलवी साहब जो पश्चिम दिशा में बैठे थे, तो मौलवी साहब से पूछते हैं कि कबीर साहब कि हम आपके कौन दिशा में हैं? तब मौलवी साहब कहते हैं कि हम तो पश्चिम में बैठे हैं, हमसे आप जो हैं पूर्व दिशा में हैं। तब कहते हैं कि इसमें कौन गलती बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? तब दोनों ने विचार किया, कहा कि दोनों तो ठीक है बोल रहे हैं भाई, केवल दिशा का परिवर्तन है। हम लोग जो है पूरब में बैठे हैं, इसलिए कबीर साहब को हम पश्चिम बता रहे हैं, और मौलवी साहब जो है पश्चिम में बैठा है, इसीलिए वो जो है कबीर साहब को पूरब बता रहे हैं। दोनों तो ठीक है कह रहे हैं, केवल जो है देखने में हम लोगों को गलत हो रहा है। दोनों तो केवल दिशा का परिवर्तन है, क्योंकि कोई पूरब दिशा में बैठा है, कोई जो है पश्चिम दिशा में बैठे हैं। तब संत शिरोमणि कबीर साहब कहते हैं, पूरब दिशा हरि का बासा, पश्चिम आला मोकामा, दिलही में देख दिलही में देखो, यही करी रामा। कहते हैं कि दिल में देखो, राम और करीम जो है सबके दिल में है। आप इधर उधर जो है काहे बौक रहे हैं, सबके दिल में है। अगर अल्लाह ईश्वर दिल से निकल जाएगा तो आप जो है मृतक बन जाइएगा। हाथ रहते हुए काम नहीं करेगा, आँख रहते हुए काम नहीं करेगा, कोई जो अंग जो है काम नहीं करेगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।